सोनीपत के इनेलो के प्रत्याशी रंजन पवार जी से और कुछ जो शहर में मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेके आज हम इनके पास आए हैं और उसके सवालों के जवाब देंगे पवार जी। सबसे पहले तो शहर में मुख्य समस्याएं क्या देखते हैं आप? देखिए, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्याओं की बात करें तो सैकड़ों हैं। तो ये तो 5 समस्याएं नहीं हैं। अगर कुछ मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको, जैसे कि पूरे शहर में प्रत्येक वार्ड में, कॉलोनियों में, गलियों में पानी की समस्या सबसे भारी समस्या है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। तो इस समस्या का हल पिछले 10 साल में किसी भी दो विधायक रहे, कांग्रेस के भी रहे और बीजेपी के भी रहे, कोई समस्या का हल नहीं करा पाए। सीवर की समस्या, गलियों के सफाई की समस्या, नालियों की समस्या, यातायात की समस्या और एक सबसे मुख्य समस्या हेल्थ की समस्या भी है। यहाँ पर कहने को यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ नाम ही है, क्योंकि कोई भी सुविधाएं नहीं है। एक छोटे से एक्सीडेंट का भी केस अगर आता है तो पेशेंट को या तो रोहतक रेफर किया जाता है और या खानपुर मेडिकल कॉलेज, और जिससे कि ज़्यादातर लोगों की रास्ते में मृत्यु भी हो जाती है। सर, बात करें कि लोकसभा चुनाव में एक आंधी चली थी जिसका नाम मोदी था, तो उस फैक्टर का अब आने वाले चुनाव में भी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आंधी थी जी। ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्टेट में, पूरे देश में चारों तरफ आंधी थी मोदी जी की, और लोगों ने मोदी जी को बनाया। क्योंकि लोगों के सामने दो ही विकल्प थे। कांग्रेस की 10 साल के लूट राग में लोगों की जो एक मन बना चुके थे, उससे छुटकारा पाने का, जिससे पूरे देश ने एक बहुत भारी बहुमत से मोदी जी को जिताया। लेकिन अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो क्योंकि स्टेट के अलग मुद्दे होते हैं, और हरियाणा में तो वैसे भी पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत भारी लहर है। पूरी जनता, हरियाणा की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। शिक्षा लेते हैं और उनका भारी योगदान होता है, लेकिन युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या एक बहुत भारी समस्या है, खासकर हमारे हरियाणा में। और खासकर देखा जाए तो क्योंकि सोनीपत जिला में एनसीआर में होते हुए भी हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। क्योंकि एनसीआर में अगर आप देखें, फरीदाबाद देखें, गुड़गांव देखें, यहाँ तक कि बहादुरगढ़ और रोहतक का विकास हुआ। सोनीपत में कहने को हम एनसीआर में हैं, लेकिन अगर उनका मुकाबला किया जाए दूसरे एनसीआर के जिलों का, तो उसके मुकाबले हम जीरो हैं। तो अपनी सरकार, हमारी सरकार आने पर, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे। क्योंकि पिछली सरकार, इंडियन नेशनल लोकदल की पिछली सरकार में भी बहुत उद्योग आए और बहुत से युवाओं को रोजगार मिला। क्योंकि युवाओं को रोजगार दो तरीके से मिल सकता है, या सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जब तक उद्योग धंधे नहीं आएंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या खड़ी है, और इसका समाधान जल्दी ही हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और इस समस्या का समाधान होगा। जैसे कि सर, शहर में आप दौरा कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो लोगों के सामने आप देखते हैं उनके सामने इतनी समस्या है। पिछले 5 सालों में क्या आप मानते हैं कि शहर में कोई काम हुआ है? नहीं, पिछले 5 नहीं, हम पिछले 10 साल में मैं बोलता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। पहले 5 साल लोगों ने कांग्रेस के विधायक को बनाया, जब उन्हें लगा कि वो उनकी आशाओं पे खरे नहीं उतरे, लोगों ने उन्हें बदल दिया। उसके बाद 5 साल बीजेपी की विधायिका जी को भी दिए, और लोगों ने देखा कि उनका कार्यकाल भी देखा। आज पूरी सोनीपत की जनता इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार देखना चाहती है और स्पष्ट बहुमत से मुझे विजयी घोषित कराएगी। सर, बात करते हैं शहर में हरियाली की और सौंदर्यीकरण की, इसकी तरफ किसी का भी कोई आज तक कोई ध्यान नहीं है शहर में। जैसे बिल्कुल ठीक बात है ये भी, क्योंकि 10 साल से, हालांकि सोनीपत जिले में या सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में भी दुनिया भर की सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जिसमें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इनको अगर एक तरीके से इसमें पूरा ग्रीनरी लगाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, तो पूरा सोनीपत हरा भरा हो सकता है, और जो कि हमारी सरकार आने पर हम ये काम करेंगे। सर, आप बात करते हैं शहर में मार्केट की, चाहे कच्चे क्वार्टर हो या अपना, तो वहाँ पे ना ही तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही पब्लिक टॉयलेट की, तो इसके लिए अब शहर में जैसे मेन मार्केट अपने यहाँ हमारे कच्चे वाटर मार्केट है,
कई सालों से इस मार्केट में, और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, लेकिन सुविधाओं के नाम पे, क्योंकि इन 10 साल में सरकार ने कोई काम नहीं करे, जो कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे लेडीज टॉयलेट की है, पुरुष टॉयलेट की भी, दोनों ही, मतलब हमारी लेडीज को तो इतना परेशानी, क्योंकि मेन ज़्यादातर उस मार्केट में हमारी महिलाएं जाती हैं, माता बहनें जाती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का भी समाधान हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम हम जितनी मार्केट है उनके आसपास टॉयलेट का, पार्किंग का, ये सुविधाएं कराएंगे। सर बात करते हैं कि कंपटीशन जो होता है कि तो आप अपना किस पार्टी से मानते हैं? नहीं, क्योंकि मैं अपना कंपटीशन इसलिए नहीं मानता, जी। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दोनों को एक मौका देके देखा है, और उस मौका जो दिया तो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की जनता का साथ विश्वासघात हुआ है, और इसका बदला लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे बहुत भारी वोटों के मार्जिन से जिताकर बदला लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि देखो, हमने सोनीपत वासियों ने दोनों को मौका दिया है, कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, और दोनों का कार्यशैली जनता ने देखी है। तो मैं तो अपील करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देकर विजयी बनाए, और क्योंकि हरियाणा में वैसे भी बहुत भारी बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है, और अगर अभी जनता से गलती रह गई, कोई चूक हो गई, तो हमारी सरकार में भागीदारी नहीं होगी, और वो अगले, जैसे हमने 10 साल भुगते हैं, और 5 साल में भुगतने को मजबूर होना पड़ सकता है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि अपना आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में देके विजयी बनाए। सर